हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको ई बोलते हैं एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम वी से शो करते हैं। ठीक है, तो हम इसका रिलेशन निकाल लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन 2-3 मार्क्स में। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। वो डायग्राम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार आपको याद आ जाएगा जब मैं बनाऊंगा। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर याद होगा, एक डायग्राम मैंने बनवाया था आपको। यहाँ पर एक कोई चार्ज है, प्लस क्यू है। ठीक है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है ए पॉइंट पर, और इन्फिनिटी पर क्या है, एक टेस्ट चार्ज है। इन्फिनिटी पर टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो अगर हम इस इन्फिनिटी पर टेस्ट चार्ज है तो हम इसको लेकर के आए थे यहाँ पर लेके आए थे हम इसको, इस कहाँ पर, बी पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ से हम बी पॉइंट पर लेकर के आए थे इसको। अब ये टेस्ट चार्ज कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मतलब कि देखो यहाँ से क्या होगा, अगर यहाँ से थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट होगी, थोड़ा सा और इधर मूव करेगा ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यहाँ पर इतने डिस्टेंस पर, तो ये क्या हो जाएगा, dx डिस्प्लेसमेंट करेगा यहाँ पर। dx मैंने करवाया था, याद आ गया। यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस कितना, यहाँ से a से लेकर के b तक का वो है x है। यहाँ से यहाँ तक का क्या, ये डिस्टेंस आपका p है। और यहाँ से यहाँ पर क्या आपका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, टेस्ट चार्ज। अब यहाँ से यहाँ माना हमने बी पॉइंट पर, तो जब बी पॉइंट से थोड़ा सा जब ये इधर डिस्प्लेस हुआ, बी पॉइंट से मान के लो कोई सी पॉइंट है, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पर हुआ कितना, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये याद आ गया, करवाया था मैंने ये वाला। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर, अब इस डिस्प्लेसमेंट में टेस्ट चार्ज है यहाँ पर प्लस क्यू है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड होगी, आउटवर्ड होगी, क्योंकि जो प्लस चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। तो यहाँ पर आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसे है, आउटवर्ड है, और फोर्स जो था वो भी, फोर्स भी लग रहा था यहाँ पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो है ही, और फोर्स भी लग रहा था, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, फोर्स तो लगेगा कोई ना कोई। अब यहाँ से ये डिस्प्लेस होकर के यहाँ से यहाँ तक आया, तो कोई ना कोई यहाँ से डिस्प्लेस होकर के यहाँ पर आया, तो कोई ना कोई वर्क हुआ। ठीक है, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा यहाँ पर। तो वही जो हम वर्क डन लिखेंगे, स्मॉल वर्क डन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लगाते हैं, डी लगा देते हैं, तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ डी एस, एफ डी एक्स। ठीक है, ये मैंने करवाया था, याद आ गया, याद आया होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख सकते हैं कि एज वी नो, ये हमने पहले भी जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, डी डब्ल्यू क्या होता है, एफ डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो हम ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज होता है, बताया था मैंने। ठीक है, स्टार्टिंग में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या हम ये चैप्टर कर रहे थे, तो स्टार्टिंग मैंने डिराइव करवाया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक जो होता है आपका ये होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फोर्स की वैल्यू अगर फाइंड करें यहाँ से, तो फोर्स की वैल्यू हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई क्यू नॉट, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट ई वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हम इसको पुट करेंगे, पुटिंग एफ इन इक्वेशन फर्स्ट पे पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एफ, एफ की वैल्यू क्या है, क्यू नॉट ई, और ये हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा देखो, ये आ गया आपका, ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड मूव कर रहा है, आप आ इधर साइड रहे हो, है ना, डिस्प्लेसमेंट इधर साइड हो रही है। तो जो आपका जो थीटा कितने का हो गया, अब ये थीटा कितने का हो गया आपका, 180 डिग्री का, है ना, बताया था मैंने। तो जब यहाँ पर ये वेक्टर हटेगा यहाँ से, ठीक है, वेक्टर जब हटेगा यहाँ से, तो वेक्टर हटने से क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर जब हटता है तो क्या आता है वहां पर आता है स्टूडेंट्स, कॉस थीटा। तो ई डी एक्स कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा कितना है यहाँ पर 180 डिग्री है। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज टू क्या आ जाएगा आपका, क्यू नॉट ई डी एक्स कॉस 180। कॉस 180 क्या होता है, -1। ठीक है, पता होगा, डी डब्ल्यू इज टू क्या हो जाएगा, माइनस में क्यू नॉट ई डी एक्स। ये आ गया। अब
तो आगे कैसे करेंगे, एक रिलेशन आपने अभी पढ़ रखा है एज वी नो, हम एक रिलेशन हमने अभी पढ़ रखा है, हम इसको क्या मानते हैं, थर्ड इक्वेशन मान देते हैं। हमने एक रिलेशन ये भी पढ़ा है कि जो आपका पोटेंशियल होता है V, वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन में क्या होता है, चार्ज। ठीक है, वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है, यही पढ़ा था आपने, मैंने जब पोटेंशियल के बारे में पढ़ा रहा था तो V का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं चेंज इन पोटेंशियल की, तो चेंज इन पोटेंशियल मतलब VAB, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, VW से AB तक क्या हो जाएगा ये। तो हम चेंज इन पोटेंशियल का मतलब हम मान रहे हैं स्मॉल पोटेंशियल, तो हम स्मॉल पोटेंशियल में हम क्या लिख लेते हैं, डीवी लिखते हैं, और स्मॉल वर्क डन में भी हम क्या लिखेंगे, स्मॉल वर्क डन। ठीक है, बाकी अपॉन में स्मॉल टेस्ट चार्ज तो नहीं लिख सकते ना, टेस्ट चार्ज तो वही रहेगा। तो यहाँ पर स्मॉल पोटेंशियल है, स्मॉल वर्क डन है, क्योंकि हम सब चीज की बात कर रहे हैं स्मॉल से। ठीक है, तो यहाँ से हम डीवी की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या आएगा यहाँ पर, क्यू नॉट डीवी मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अगर हम इसको हम फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं, अगर हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करें तो LHS और LHS यहाँ इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होंगे, तो दोनों को अगर हम कंपेयर कर देते हैं कि कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा ये माइनस का क्यू नॉट ई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, क्यू नॉट डीवी। ठीक है, आरएचएस दोनों मैंने लिख दिए। अब क्या होगा, देखो यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल हो गए, क्या बचा, ई की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या बचेगा, डीवी अपॉन में डीएक्स, और इस माइनस का साइन को इधर ले आते हैं तो ये लग जाएगा ऐसे। ये आ गया आपका मेन जो आपको चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में आके आके आपका रिलेशन। ठीक है, तो ये आपको चाहिए था। ठीक है, आप इक्वेशन नहीं लिखो, आप ये लिख दो सीधा। ठीक है, यहां पर जो माइनस डीवी अपॉन डीएक्स है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, माइनस डीवी अपॉन जो डीएक्स है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को आप डिफाइन कैसे करते हो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल टू द चेंज इन डिस्टेंस या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप इसको डिफाइन कर सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूले से देख के डिफाइन कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, डीवी अपॉन में माइनस डीवी अपॉन डीएक्स। जो माइनस साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी पोटेंशियल कम होता जाएगा। कैसे, देखो मैं समझाता हूँ। अगर मैंने एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको कि यहाँ पर कोई प्लस चार्ज दिया हुआ है Q, ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या है, मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के बता रहा हूँ आपको, पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ पर मान के चलो कोई टेस्ट चार्ज आया हुआ है यहाँ पर इस पॉइंट पर, इसका जो पोटेंशियल है वो है आपको मान के चलो 20 वोल्ट है। ठीक है, इसका 20 वोल्ट पोटेंशियल है। अब ये टेस्ट चार्ज अगर इसके पास आना चाहेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क डन चाहिए इसको, क्योंकि ये इसको दूर भगाना चाहता है, ये इसके पास नहीं आना चाहता, ये इसके पास आने के लिए इसको ज्यादा वर्क डन चाहिए होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा एक दूसरे को। ठीक है, तो ये टेस्ट चार्ज इसके पास आएगा तो इसको ज्यादा वर्क डन चाहिए, ज्यादा पोटेंशियल चाहिए। तो जैसे इस पास आएगा इसके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान के चलो इसको 40 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ 40 वोल्ट चाहिए इसको, पोटेंशियल 40 वोल्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे बढ़ रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ रही है ऐसे, तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 40 है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, 40 है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ी तो पोटेंशियल कितना हो गया, 20 हो गया। समझ रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ रहा है पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब यही है। ठीक है, अगर आप एक और लेके चलो तो वहां पर क्या हो जाएगा, 10, वहां पर आपका मान के चलो 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी आगे वैसे वैसे ही ये क्या होगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नेगेटिव साइन का मतलब है। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हो कि नेगेटिव साइन इंडिकेट, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट्स एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस पोटेंशियल, मतलब V इज
डिक्रीजेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, जितना लिख के बताओगे उतना एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस रिलेशन को करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया वीडियो। समझ में आया तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।